हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या वीआईटी लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग वीआईटी के ऑल 4 कैंपसेस के बारे में बात करेंगे, वेल्लोर, चेन्नई, एपी, भोपाल। तो शुरुआत करते हैं वेल्लोर एंड चेन्नई से। तो भाई लोगों को लगता है कि वेल्लोर या चेन्नई लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसके लिए लोग कैटेगरी 5 तक भी वहाँ पे सीट्स लेते हैं। बट मेन बात यह है कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बच्चों का इंटेक भी ज़्यादा होता है पर ईयर, और जिसकी वजह से कैंपस के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। और देखा जाए तो हमारी वीआईटी का प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है, जिसका मतलब कि चारों कैंपस का प्लेसमेंट एक साथ शुरू होता है और सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, विच मीन्स एक साथ बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अराउंड मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 10,000 बच्चों को एक साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। 10,000 ही नहीं, 10 to 15,000 प्लस बच्चे हैं जिनको एक साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, और चारों कैंपसेस का मिला के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने सुना है कि वेल्लोर में ही अराउंड मोर देन 6,000 या 7,000 बच्चे पर ईयर वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और मैं अगर वीआईटी एपी की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो प्रीवियस ईयर जो आपसे पहले बैच जो आया है उसका रिकॉर्ड है कि 4,200 प्लस बच्चे वहाँ पे पिछले साल आए थे। तो विच मीन्स इस साल भी ज़्यादा आने वाले हैं, एंड आई गेस इस बार अराउंड 5,000 प्लस बच्चे आएंगे, क्योंकि अभी वीआईटी एपी में स्पेसिफिकली कुछ हॉस्टल्स नए बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों के रहने की कैपेसिटी बढ़ गई है। और एकेडमिक ब्लॉक भी सबसे बड़ा बना दिया है हमारे यहाँ पे एपी में, टॉलेस्ट एकेडमिक ब्लॉक इन एशिया है। तो भाई अब एकेडमिक ब्लॉक भी सबसे बड़ा है और हॉस्टल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली पड़े हैं। MH6 खाली पड़ा है, आधे फ्लोर्स उसके ऊपर से, अराउंड आधे तो नहीं है एक्चुअली, 2-3-4 फ्लोर्स ऊपर से खाली पड़े हैं, और वहाँ पे बच्चे आ जाएंगे। और हमारा बैच ऑलरेडी निकल चुका है तो वहाँ पे हॉस्टल्स खाली हो चुके हैं, और MH7 अभी बन रहा है। तो आई थिंक 5,000 प्लस बच्चे इस बार आज के बैच में आने वाले होंगे। एंड ये बात भी श्योर होती है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो होता है वो उसमें बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, अराउंड मोर देन 50% बॉयज़ आते हैं, 50 ही नहीं 60% मोर बॉयज़ आते हैं। और एग्जैक्ट आपको आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ 3 है, 3 बने हुए हैं वहाँ पे, और चौथा भी बन रहा है, 4th अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है। और हमारे यहाँ पे मेन हॉस्टल में 6 ऑलरेडी बन चुके हैं, 7th कंस्ट्रक्शन के अंडर है। तो अब आप हिसाब से अपना आइडिया लगा लेना कौन सा क्या है ज़्यादा है। तो ये बात तो सच ही है कि 50% से ज़्यादा बॉयज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंपटीशन की। तो हमारे कैंपस वीआईटी एपी के अंदर ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके साथ साथ हम लोगों को वेल्लोर, भोपाल और चेन्नई के साथ भी कॉम्पीट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। जब आप 4th ईयर में आओगे तो आपको सिर्फ वीआईटी एपी के अंदर ही कंपटीशन नहीं करना, वो आपको वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल सब जगह करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो मेरे को ये लगता है कि कैंपस मैटर नहीं करता, बट एक जगह कैंपस मैटर कर जाता है कि मैंने देखा है कि वेल्लोर, चेन्नई वाले बच्चों को थोड़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जिनका क्राइटेरिया होता है कि हमें बच्चे सिर्फ वेल्लोर या चेन्नई से ही चाहिए, और कुछ लोगों का होता है कि कुछ कंपनीज तो ऐसी होती है कि वेल्लोर या चेन्नई साउथ इंडियंस कोई कंपनी होगी तो वो चाहती हैं कि हम लोग बच्चे भी साउथ इंडिया में उसी कैंपस से उठाएं। तो एपी को या भोपाल को वो लोग थोड़ा कम चांस देते हैं, बट अगर उनको स्टूडेंट्स कोई अच्छा मिल जाता है एपी या भोपाल में, आफ्टर इंटरव्यू कुछ अच्छा लगता है उनको बच्चे में या वो पोटेंशियल दिखता है, तो वो शायद कंसिडर कर भी लेते हैं। बट ऐसा कुछ ही कंपनी के लिए होता है, मैं ये नहीं कहता सभी के लिए होता है। अपॉर्चुनिटीज आती रहती है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि वीआईटी एपी भोपाल में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, मैं भी था, अपॉर्चुनिटी आती है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि कैंपस या फिर कॉलेज का नेम इतना मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस फॉर स्टडीज़ एंड आपके स्किल्स। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगा एक मेन पॉइंट इस वीडियो में कि भाई भले ही आप कोई भी कैंपस चूज़ करो, बट आप पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। कि मैं तो ये बोलता हूँ सबको अब कि 9+ CGPA अगर जितनी होगी जितने बच्चों की, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मैंने देखा है कि मैंने ये 9+ CGPA के लिए अराउंड मैं 3 साल से ही बोल रहा हूँ बच्चों को, बट उस टाइम तो शुरुआत में जब नए आते हैं ना तो जोश होता है सबके अंदर, अरे भैया 9+ तो लेके ही आएंगे, 9.5 तो लेके ही आएंगे। बट जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है ना तो उनका वो जोश भी खत्म हो जाता है, और मैं देखता हूँ कि बच्चों की CGPA 7 के आसपास, 8 के आसपास होती है, 9 वाले बहुत कम ही बच जाते हैं। तो देखा जाए तो वहाँ पे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही डिफरेंस शुरू हो जाता है क्रिएट होना कि 9+ CGPA वालों को ज़्यादा अच्छे चांसेस मिलते हैं शुरुआत में,
क्योंकि कंपनीज जो होती है ना वो शुरुआत में आप ये कह सकते हो कि बेस्ट बच्चे उठाने के लिए आती है वो, और वो बेस्ट उन लोगों का क्राइटेरिया होता है कि 9+ CGPA वाले बच्चों को हम पहले चांस देंगे। तो अगर कंपनी ये बोलती है कि 9+ बच्चे ही हमको चाहिए तो VIT उसमें सिर्फ 9+ वालों को ही रिकमेंड करेगा, उसमें VIT कुछ नहीं कर सकता। ये कंपनी की खुद की रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा 9+ मेंटेन करना, जितना हो सके उतना रखना। अगर 9+ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 8+ रहना, 8.5+ रहना। और एक मेन बात यार कि अगर आपका पिछले मतलब पहले कोई वो है गैप है, ईयर का गैप, 1 ईयर 2 ईयर का गैप है, तो अफेक्ट करता है वो, बट स्टिल अगर है तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि कॉलेज में आफ्टर ज्वाइनिंग बीटेक दैट टू इन VIT कोई भी कैंपस हो, मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, कभी बैकलॉग बताने जाना। बैकलॉग आ गई तो ठीक है, क्लियर कर सकते हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ये भी नहीं बोलना चाहता कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बट हाँ थोड़े प्लेसमेंट्स के जो कुछ कंपनी आती है यार, जो मतलब कह सकते हैं आप लोग कि 10% कंपनीज ऐसी होती है जो लोग कहते हैं कि बैकलॉग होनी ही नहीं चाहिए, उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप बैकलॉग क्लियर करने के बाद 9+ CGPA भी लेके आ जाते हो ना, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितना हम लोग एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद एक वैल्यूएबल उसको मान सकते हैं। तो देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 में होते, 8 CGPA के आसपास होते हैं या 7 भी होते हैं, तो वो बैकलॉग्स क्लियर करते हैं कंसिस्टेंटली समर से में रुक के। वो वहाँ पे यार क्या है ना, एक तो पैसे भी वहाँ पे लगते हैं फालतू के, मतलब फालतू नहीं बोलना चाहूँगा, एक तरह से ज़्यादा पैसे हमें लगाने पड़ते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, खाने का पैसे देना, और कुछ मतलब अगर घर पे जाना है आप लोगों को तो आप घर भी नहीं जा पाओगे। समर सेम में वहाँ पे रुक के 1 महीने 2 महीने रुक के आपको वहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी और अपने बैकलॉग्स या फिर अपनी CGPA इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि हमें समर सेम में रुकना ही नहीं चाहिए, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, नहीं अगर आपको कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपके डेडिकेटेड सेमेस्टर में आपका कोर्स आपने क्लियर कर लिया, भले ही आपका ग्रेड D आए या E आए, F नहीं आना चाहिए, बस फेल नहीं होना चाहिए। D और E भी आ रहा है ना, एटलीस्ट पास करो उसको, कम से कम बैकलॉग का टैग नहीं मिलेगा आपको और कंपनी से आप उनके क्राइटेरिया से आउट नहीं होगे। बट अगर आपको लगता है कि ये आपको ग्रेड पसंद नहीं है या फिर आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो आप समर से रुक के करो, अपनी CGPA इंप्रूव करो। बट मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि बस एक F ग्रेड मत लेके आना, कोशिश करना कि आप मत लेके आओ। मेरे को इतना पता है कि कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरा F आ जाए, बट मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करना, इतना तो पढ़ना है एटलीस्ट कि D या E ग्रेड, लास्ट E ग्रेड आपका आ जाए, जस्ट टू पास दैट कोर्स। सो इन कंक्लूजन, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से कैंपस इतना मैटर नहीं करता। कैंपस मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट बहुत कम मैटर करता है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी CGPA और आपकी स्किल्स। तो भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोबारा से इन कंक्लूजन भी, कि अपने आप पे, अपनी CGPA पे और अपने स्किल के ऊपर ध्यान ज़रूर देना अच्छे से, ताकि आपको बाद में प्लेसमेंट्स में दिक्कत ना आए। वेल्लोर और चेन्नई की अगर मैं एक और एडवांटेज की बात करूँ तो ये है कि वो दोनों कैंपसेस वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल कंस्ट्रक्टेड है। वेयरएज अगर AP और भोपाल की बात करो तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखा जाए तो मुझे तो यार कोई दिक्कत नहीं हुई, 4 साल मैंने उस कैंपस में बिताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह से। बट हाँ, कुछ लोगों का ये भी क्राइटेरिया होता है कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड कैंपस में जाएं या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कुछ लोग इसको भी एक फैक्टर में रखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसा है, बट देखा जाए तो वेल इस्टेब्लिश्ड होने के साथ साथ उसमें बच्चों का इंटेक भी ज़्यादा है, तो कैंपस में थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है। कैंपस बड़ा है नो डाउट, बट उस हिसाब से रश भी ज़्यादा हो जाता है, तो कैंपस को ज़्यादा ही भरा रश लगता है, स्पेशली जब वो पीक आवर्स होते हैं स्टडी के टाइम पे, मतलब क्लासेस का टाइम होता है ना, तो कैंपस में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। बट जो भी है मैंने आपको बता दिया, आप अगर इस बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो भाई जैसे कि हम लोगों को पता है कि VIT बाकी कॉलेजेस से थोड़ा अलग है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस, रूल्स एंड एवरीथिंग। तो देखा जाए तो वेल्लोर और चेन्नई ऑलरेडी थोड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, तो उसी वजह से VIT की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है इंडिया में। इनफैक्ट विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, मैंने देखा है। इवन इन AP भोपाल भी लोग आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए। तो और वेल्लोर और चेन्नई तो ऑलरेडी थे ही स्ट्रिक्ट, बट AP में भी अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, मतलब रिलेटेड टू रिटन एग्ज़ाम या फिर लैब एग्ज़ाम्स। भोपाल का मुझे नहीं पता यार, वहाँ पे मेरे साथ कोई दोस्त के साथ कांटेक्ट नहीं है, मेरे को पता नहीं है उस कैंपस के बारे में ज़्यादा। तो बट AP का मैं बता सकता हूँ कि AP में स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है।
तो क्या है कि पहले जो लैब एग्जाम्स होते थे वो एक नॉर्मल फाइनल सेमेस्टर के लास्ट में एक वाइवा टाइप या फिर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के साथ हो जाता था। बट अब क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा लैब का, जो भी आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा है, और एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है जिसको जो नंबर मिलते हैं वही फाइनल होते हैं, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। अगर और स्पेशली अगर आप लैब में फेल हो गए, एक कोर्स होता है, मतलब कोर्सेज होते हैं जिसमें लैब और रिटर्न दोनों साथ में कंबाइंड होते हैं, तो किसी एक में भी अगर आप फेल करते हो तो आपको दोनों चीज़ें दोबारा करनी पड़ती है, मतलब पूरा कोर्स री रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल का कोई सब्जेक्ट है, ईसीई का या कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो रिटन एग्जाम भी होगा पाइथन का, या फिर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का जो भी ईसीई का एग्जाम होगा रिटन, और एक लैब एग्जाम भी होगा जिसमें आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सब कुछ। किसी एक में भी अगर आप फेल हो गए तो आपको वो पूरा कोर्स दोबारा री रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको समर सेम में बैठ के वो दोनों चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि लैब्स जब से ऑनलाइन हुए हैं, तो अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको लैब री रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि जो फैट होता था वो वीआईटी एपी में 100 मार्क्स का नहीं होता था, वो अराउंड आई गेस 60 मार्क्स का होता था। बट अब फैट एग्जाम भी 100 मार्क्स का हो गया है, और ये मैं सिर्फ रिटन की बात कर रहा हूँ, और उसमें पास करने के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। पहले क्या होता था, कैट 1, कैट 2 एंड फैट का मिला के टोटल में 64 मार्क्स चाहिए होते थे। बट अभी आपको कैट 1 और कैट 2 के मार्क्स मैटर नहीं करते, दोज आर जस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर ग्रेड्स, और जो मैटर करते हैं पास होने के लिए वो है 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन फाइनल असेसमेंट टेस्ट। अगर आपके वो नहीं आते हैं और उसके बाद अगर आपके कैट 1 कैट 2 में अगर फुल भी हैं तो आपको फेल ही माना जाएगा। तो आपको ये 40 मार्क्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब एटलीस्ट वो लेके आने पड़ेंगे जस्ट टू पास दिस कोर्स, जो कि देखने में मुश्किल लगता है, बट हाँ कभी कभी तो लाने भी मुश्किल लगता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट हाँ अगर कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लोगे यार, तो आ जाते हैं 40 मार्क्स, तो पास तो हो ही जाओगे आप लोग, ठीक है। एक बात और कि वीआईटी में अटेंडेंस के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है, जो कि हमारे वीआईटी एपी में क्राइटेरिया है कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, और अगर आप उधर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हो तो 10% का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। बट इधर भी एक नई चीज़ आ गई है अब कि आपका सर्टिफिकेट और सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और आप डी बार हो सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो उनकी आदत होती है कि क्लासेस नहीं जाना, हॉस्टल में नए नए आए होते हैं तो सो रहे होते हैं, रात को जगना दिन में सोना। तो ऐसा प्लीज़ मत करना, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि क्लासेस हैं तो जाओ यार, 4 साल की क्लासेस करनी है यार आप लोगों को। तो मैं तो ये गाइड करता हूँ सबको कि क्लासेस जाया करो, इवन इफ आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है, आपको फ्रूटफुल नहीं लग रहा है वो, फिर भी आप जाओ, मैं तो यही कहूँगा। बट हाँ कुछ लोग मेरे इस बात से डिसअग्री करेंगे, मुझे पता है, बट अगर कोई अग्री करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में ये बताना कि हाँ इस बात से अग्री करता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट में डी बार की सिचुएशन ना आए, या फिर आपको टीचर से जाके अटेंडेंस मांगनी पड़े कि मुझे सर 1% अटेंडेंस चाहिए, प्लीज़ मुझे 1% अटेंडेंस दे दो। कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं जो अटेंडेंस नहीं देते हैं और आपको डी बार कर दिया जाता है, कैट 1 कैट 2। और अगर आप फैट में डी बार हो गए तो मैंने आपको बताया पूरा कोर्स री रजिस्टर करना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ अटेंडेंस का ध्यान रखना, यही बोलना चाहूँगा। वीआईटी इज़ गेटिंग स्ट्रिक्टर डे बाय डे। तो इन कंक्लूजन स्ट्रिक्टनेस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वीआईटी कोई नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं है, जो कि होते हैं जैसे कि कुछ भी कर दिया चल जाएगा एंड ऑल दैट। यहाँ पे अगर आपने तोड़फोड़ भी कर दी तो उसका एक प्रॉपर फाइन होगा, या फिर आपने कुछ गलत या बड़ा कर दिया तो इवन आपको सस्पेंड वगैरह भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि वीआईटी हैज़ इट्स ओन रूल्स, ओन रेपुटेशन। तो उस बेसिस पे वो लोग इतनी अच्छी स्ट्रिक्टनेस बना के रखते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। बट हाँ कुछ लोग इस बात से भी डिसएग्री करते हैं कि कॉलेज है स्ट्रिक्टनेस क्यों। बट मुझे ये लगता है कि जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में या रूल्स के साथ रहते हैं उतना ही इंसान के लिए बेटर रहता है। तो मेरे को तो ठीक लगता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई यार। जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि मुझे स्ट्रिक्टनेस के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहता था। स्कूल में भी मेरे रूल्स होते थे, तो यहाँ पे भी रूल्स हुए, मैंने ना वहाँ पे ब्रेक किए ना यहाँ पे ब्रेक करे, तो चल गया सब कुछ, ठीक है, मेरे लिए तो सही है। बट हाँ कुछ लोग आते हैं ऑल बॉयज़ स्कूल से, ऑल बॉयज़ कॉलेज से, ऑल गर्ल्स कॉलेज से या स्कूल से, तो उनको यहाँ पे आके दिक्कत होती है। तो या फिर वो सोचते हैं कि कॉलेज में आके मज़े करेंगे, तो भाई वीआईटी एक मज़े करने वाला कॉलेज नहीं है, मैं बोल दूँ आपको पहले ही। तो अगर आपको मज़े करने हैं तो एलपीयू या फिर सीयू जा सकते हो, या कोई भी एक अदर कॉलेज
बट हाँ वीआईटी में आप उतने मज़े नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आउटिंग्स भी मतलब हफ्ते में एक दिन मिला करेगी आपको, क्योंकि अब तो नया रूल आ गया है कि सैटरडे मंडे अब ऑफ नहीं होगा, मंडे इज़ वर्किंग नाउ। तो सिर्फ एक संडे ऐसा मिलेगा जिस दिन आप आउटिंग जा सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल डेज पे कभी आउटिंग जाना है तो आपको मेंटर की परमिशन लगेगी भाई, ठीक है। तो मेंटर की परमिशन, वार्डन की परमिशन सब कुछ लगती है, रिटर्न वगैरह में पेरेंट्स से अप्रूवल चाहिए। तो हाँ स्ट्रिक्टनेस है। तो भाई मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया कैंपस लाइफ कैसी है, एकेडमिक्स प्रेशर कैसा है, हमें टाइम मिल पाएगा या नहीं, हमें साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या जो भी है आपका साथ में प्रिपरेशन। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि कैंपस लाइफ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, चल सकते हो तो वेल एंड गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कमिंग टू एकेडमिक्स प्रेशर, तो भाई मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर है। कुछ एक दो सेमेस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं यार जिसमें आपको कोर्सेज में साथ में करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं साथ साथ में, और फाइनल सेमेस्टर में तो ये होता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट होता है, उसी का प्रेशर होता है, ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। तो ज़्यादा प्रेशर वगैरह कुछ होता नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब तो भाई वही बात है कि इंसान जब एक टाइम पास कर चुका होता है तो उसको ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, तो मेरे साथ शायद वो कंडीशन है। बट हाँ जिस टाइम आप उसमें उस कंडीशन में हो गया तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बट मैनेज कर लोगे यार आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर ही लोगे। और कमिंग टू टाइम मैनेजमेंट, तो भाई देखा जाए तो कॉलेज में क्लासेस होंगी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में सुबह 8 AM से लेकर रात को शाम को 7:30 PM तक। उसके दौरान आपको बीच में गैप्स भी मिलते रहेंगे, लंच ब्रेक भी मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस गैप्स वाले टाइम को कैसे मैनेज करोगे। आप उस टाइम पे अपना को करिकुलर या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो जो भी आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको तो आप पढ़ सकते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रात को शाम को जब 7:30 के बाद क्लासेस खत्म होती हैं तो उसके बाद आप डिनर के बाद कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कॉलेज आपको ये नहीं कहेगा कि ये टाइम आपके लिए है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर अपना प्रेशर है कि उसको अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है और आपका खुद का इंटरेस्ट होगा जो वो आपको उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई वीआईटी के ऑल 4 कैंपसेस में आपको एक और 2 एडवांटेजेस और मिल जाते हैं। सबसे पहला ये है कि FFCS का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि पर सेमेस्टर आप लोग अपने हिसाब से कोर्सेज के साथ में टीचर्स उठा सकते हो, आपको जो टीचर पसंद हो आप उसके अंडर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक एडवांटेज लगता है बच्चों के लिए कि भाई कभी कभी होती है कि फैकल्टीज थोड़ी रॉड होती है, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड एवरीथिंग या फिर पढ़ाने में, तो वो उस हिसाब से अपने टीचर्स चूज़ कर सकते हैं। किसी को होता है कि स्ट्रिक्ट टीचर पसंद होते हैं बेस्ड ऑन ग्रेड्स के लिए मोस्ट ऑफ द लोग स्ट्रिक्ट टीचर चूज़ करते हैं, और जो मतलब सिर्फ पास के लिए करते हैं तो मैंने देखा है कि लीनियंट टीचर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। तो उसके बाद एक होता है कि सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है 2+2 का ऑफर, जैसे कि 2 इयर्स हम लोग ने बीटेक अपने कॉलेज में कर ली जो भी कैंपस होगा उसके अंदर, एंड रेस्ट ऑफ द 2 इयर्स हम लोग अब्रॉड जा सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के लिंक्स हैं रशिया या फिर किसी भी विदेश में जाके आप लोग उधर जाके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी। 2+2 का प्रोग्राम होता है ये। तो जो आपके फर्स्ट 2 इयर्स जब कंप्लीट होंगे उसके बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको विदेश जाना है तो फिर उसके अलग चार्जेस होता है, वो आप खुद देख सकते हो। बाकी बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते रहते हैं कि एक सेमेस्टर के लिए अब्रॉड जाना, एक सेमेस्टर के लिए अगर आप लोग को अब्रॉड जाना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो मतलब जो भी है यार, किसी सबका इंटरेस्ट होता है कि हमें बाहर जाना है, एक्सपोजर चाहिए या इंटरेस्ट है बाहर जाने में, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो कॉलेज आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। तो भाई एट लास्ट अब हम लोग उस सवाल के बात कर लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द आस्क्ड सवाल है, वो ये है कि क्या कैटेगरी 4-5 वर्थ इट है, कि क्या वीआईटी वर्थ इट है। तो मैं ये बोलूँगा यार कि कॉलेज वीआईटी की बात करें तो एक बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं ऑल 4 कैंपसेस की बात कर रहा हूँ। हाँ रैंकिंग है उसमें थोड़ी कि वेलोर चेन्नई थोड़ी ज़्यादा बेटर है देन एपी, तो मतलब जो भी है तो वो अपने हिसाब से सब कुछ। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि भोपाल से कंपेयर्ड मुझे अपना कैंपस एपी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हाँ भाई मैं उधर 4 साल रहा हूँ और भी फैक्टर्स हैं, तो मुझे एपी ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू भोपाल। तो कुछ इस तरीके से है। और वीआईटी क्या वर्थ इट है, तो हाँ भाई वीआईटी कैटेगरी 1-2 तक तो बहुत वर्थ इट लगता है मुझे। 3 मैं मान सकता हूँ कि हाँ वर्थ इट मान सकते हैं, अगर हम लोग पढ़ें और एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो वर्थ इट हो जाता है यार। देखा जाए तो कैटेगरी 5 भी एक इंसान के लिए वर्थ इट हो सकती है अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है, और लास्ट में अगर उसका 1 CR का 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है तो वो अपने आप वर्थ इट बन जाता है यार। तो ठीक है, कैटेगरी 5 में हमारी फीस होती है 5 लाख के आसपास। तो हाँ भाई 5 लाख अगर हम लोग दे रहे हैं
एक कॉलेज में 4 साल के लिए, तो कम इक्विवेलेंट टू 20 लाख हो गई सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस अलग रह जाती है। तो हाँ, अगर आपकी एक बहुत अच्छा पैकेज लग जाता है, अपने आप वर्थ इट बन जाती है यार। हर कोई मुझे पूछता है वर्थ इट है कि नहीं, तो यार वर्थ इट मैं ये कहता हूँ कि आपके खुद के हिसाब से होती है वो, आप कितना पढ़ सकते हो। अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कुछ होते हैं यार जो पॉलिटिशियंस के साथ में उनके लिंक होते हैं, उनके पॉलिटिशियंस फैमिली से आती है या फिर बिजनेस फैमिली से आते हैं, उनके लिए तो यार मुझे नहीं लगता इतना कोई फैक्टर होगा पैसे का इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी। अगर उनकी फीस अगर 2 लाख भी है पर ईयर तो भी चलेगा, एंड अगर 5 लाख भी है तो भी चल जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मेन फैक्टर आता है वो आता है जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर जो लोग लोन लेके पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कैटेगरी का वर्थ इट का पैसे का थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं ये कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई वो नहीं दे रहा हूँ कि हाँ यही बात सच है। मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से ये बोलना चाहूँगा कि कैटेगरी 2 बहुत लास्ट, मेरे को कैटेगरी 1 और 2 बहुत अच्छी लगती है, मतलब वर्थ इट लगती है एक हिसाब से। कैटेगरी 3 भी मैं मान सकता हूँ वर्थ इट है, बट 4 और 5 मुझे पर्सनली इतना वर्थ इट नहीं लगता अगर आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगती है तो। बट अगर कैटेगरी 3 तक आपकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं भी लगती है, नॉर्मल से लग जाती है, तो भी चल जाता है यार, क्योंकि वही बात है कि मतलब वर्थ इट के लिए हम लोग देखते हैं ROI कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो उस हिसाब से अगर आपका 5 लाख में भी एक अच्छी जॉब लग जाती है तो वर्थ इट अपने आप कंसिडर हो जाएगा यार। तो बस वही बोलना चाहूँगा एट द एंड कि अपने आप पे फोकस करना, अपने स्किल्स पे फोकस करना, बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। CGPA एक अच्छी मेंटेन कर लेना, प्लेसमेंट्स आपको मिल ही जाएगी अगर ये सब आपने कर लिया तो भाई जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे या जितना मैं सोच सका अपने हिसाब से, उतने क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिए हैं। बट अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और इस वीडियो का रिव्यू जरूर बता के जाना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा या कौन सा पार्ट आपको चाहिए था इस वीडियो में, तो वो मैंने मतलब बताया या नहीं बताया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए हो सका तो नई वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2। बट अगर क्वेश्चंस कम हुए या फिर 1-2 ही हुए तो मैं उनको कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम आपके ग्रुप में आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।